अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, मैं आपको अचार की बहुत दफ़ा रेसिपी दे चुकी हूँ, लेकिन हर बार रेसिपी मेरी डिफरेंट होती है। ये रेसिपी आपको और डिफरेंट लगेगी। और ये समर आ गई है, तो ये अचार इतने मज़ेदार आपने बनाना है। ये वो अचार है जो आप सोच भी नहीं सकते। आप जो टेस्ट तलाश कर रहे हैं ना अचार में, वो मिलेगा। सारी इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। हल्दी है, साबुत धनिया है, अजवाइन है, सौंफ है, ज़ीरा है, रेड वाली चिलीज़ है, कच्चे आम हैं, गार्लिक है। ये सारी चीज़ें अब मिल के क्या खूबसूरत सा अचार बनाएंगी, क्या टेस्टी, मैं आपको बता दूँ। अच्छा जी, मैंने क्या किया, मैंने 5 टेबल स्पून साबुत धनिया ले लिया एंड 5 टेबल स्पून इसमें सौंफ ले लिया। 1 टेबल स्पून अजवाइन भर के ले ली। ठीक है जी। अच्छा जी, इसको मैंने रोस्ट करना है, लेकिन याद ये रखिएगा कि आपने ब्लैक नहीं करना। ठीक है। आपको अच्छी सी जब खुशबू आने लगे, आपको फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। ठीक है। ऑफ़ करने के बाद इसको हमने मोटा मोटा पीस लेना है, बारीक नहीं करना, मोटा मोटा पीस लें। और याद ये रखिएगा कि सरसों के ऑयल में बनाइएगा, आप कुकिंग ऑयल में मत बनाइएगा। सरसों के ऑयल में आप बनाएंगे ना, आपको जो टेस्ट आएगा ऐसा लगेगा आपकी नानी और दादी वाला टेस्ट है। ठीक है जी। अच्छा जी, सरसों का ऑयल ले लिया 2 कप, इसमें मैंने मेथी दाना डाल दिया। मेथी दाना को भी आपने ब्लैक नहीं करना। अच्छा, ये जो अभी मैं बना रही हूँ ग्रीन चिली और गार्लिक का अचार, उसमें मैंने थोड़े से लेमन भी कट कर लिया। मैंने ये किया था, ग्रीन चिली और गार्लिक में मैंने क्या डाल दिया था, पिंच ऑफ हल्दी डाल दी थी और पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दिया था, ये डाल दिया था। अच्छा जी, अब इसके अंदर मैंने क्या ऐड किया, मैंने इसके अंदर अचार का मसाला ऐड किया, जो मैंने साबित धनिया, साबित ज़ीरा, साबित सौंफ और अपना अजवाइन, ये सारी चीज़ों को जो कूट के रखा था, ये मैंने डाल दिया। इसको मैंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इमली का पल्प मैंने ऐड किया। इमली का पल्प मैंने ऐड किया 4 टेबल स्पून। है ना मज़ेदार और ज़बरदस्त सा यूनिक सा अचार। ठीक है। अब आपने इसमें इमली का पल्प ऐड करना है। इमली का पल्प ऐड करने के बाद आप इसको सेव करना चाह रहे हैं, लॉन्ग स्टे करना चाह रहे हैं लंबे टाइम के लिए, तो आपने इसमें विनेगर ऐड कर दिया। अच्छा जी, ये मेरा एक अचार हो गया, इसको मैंने धूप में रख दिया। अब मेरा दूसरा बन रहा है कच्चे आम का अचार। सेम मेथड है। मैंने क्या किया, ऑयल डाला, मेथी दाना डाला और उसके अंदर कच्चे आम ले लिए, कच्चे आम के अंदर गार्लिक ले लिया, लेमन ले लिया, इतनी खूबसूरत सी ये कटिंग कर ली। उसके बाद चिलीज़ ले ली, उसके अंदर मैंने हल्दी और रेड चिली पाउडर, नमक मिला के ग्रीन चिली गार्लिक और कच्चे आम को मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद ये जो अचारी मसाला है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, साबुत धनिया, ज़ीरा, सौंफ, ठीक है, और ये सारी चीज़ें ये इसमें ऐड की। आपने कलौंजी, राई ये भी ऐड करनी, लेकिन जब आप फ्लेम ऑफ करेंगे, आप जब कलौंजी या राई ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा बीटर बीटर सा हो जाता है, तो वो बीटर बीटर नहीं लगेगा। अब इमली का पल्प डाला। इमली का पल्प डालने के बाद आपने इसमें क्या ऐड करना है, विनेगर। विनेगर ज़्यादा नहीं ऐड करना, आपने 2 टेबल स्पून ऐड करके फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद आपने इसको क्या करना है, कवर अप करके कोई अच्छे नेट के कपड़े के साथ धूप में रखें। ठीक है, कम से कम 2 दिन तक आप धूप में रखें। मेरा अचार इतना ज़बरदस्त है कि बहुत दूर दूर तक ये अचार जाता है, बहुत डिमांड है इसकी, बहुत शौक़ से लोग खाते हैं, बल्कि विंटर में भी ये फ्रीज़र में रख देते हैं, तो विंटर में भी आराम से खा लेते हैं। ये देखिए, मैं कलौंजी एंड में डाल रही हूँ, सिर्फ इसीलिए कि आपने पहले ही डाल देते हैं तो बहुत बीटर बीटर सा टेस्ट हो जाता है। ये हमारा आम का अचार रेडी हो गया, ज़बरदस्त सा। और ये हमारा हो गया मिर्चों का अचार। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त से इंग्रेडिएंट्स है। मत खाएं बाज़ार का अचार, इसको ट्राई करें, मुझे बताएं आपको मेरा अचार कैसा लगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।